नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्विच चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो भी ऑन डिमांड है। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझसे पूछा है कि गुरुजी बताइए कि स्टेप अप एसआईपी सही है या नॉर्मल एसआईपी सही है। और वो डाउट में है कि भाई नॉर्मल एसआईपी करूं कि स्टेप अप एसआईपी करूं। हो सकता है मित्रों आपका भी यही डाउट हो और आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको भी ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि भाई नॉर्मल एसआईपी ठीक है या स्टेप अप एसआईपी ठीक है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टेप अप एसआईपी है एक्चुअली इसके अंदर एक काला सच भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है और ना ही कोई बताता है। यकीन मानिए कि मित्रों आपको ऐसी वीडियो स्टेप अप एसआईपी के बारे में डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। आज आपके इसके बारे में सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, वहां पर कुछ डिटेल में समझने की करते हैं कोशिश, तो ध्यान दीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। देखिए नॉर्मल एसआईपी में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने मंथली 2000 की एसआईपी कर रखी है और ईयरली आपका 24,000 रुपया आपका कटता है। भाई वो हो गया रेगुलर की, जब तक आप चाहोगे तब तक आपका 2000 रुपया ही पर मंथ कटता रहेगा। लेकिन स्टेप अप एसआईपी के अंदर क्या है कि आप ये समझ रहे हो कि आपकी इनकम बढ़ेगी हर साल, जो कमाई का साधन है वो हर साल बढ़ेगा। अभी आप ये माने कि मेरा हर साल 10% मेरा जो है एसआईपी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी कि ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से जहां पर 2000 रुपया कट रहा है उसके अंदर 10% जोड़कर आपका हर साल फिर आपका ऐसे ही कटते रहना चाहिए। यानी कि हर साल आप अपनी इनकम का 10% इंक्रीज कर रहे हो अपने एसआईपी में। उसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं भाई स्टेप अप एसआईपी। चलिए हम समझते हैं कि ये स्टेप अप एसआईपी कैसे काम करती है और कैसे आपका मंथली और ईयरली आपका पैसा कटता है। तो देखिए कैसे क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर अभी 2024 लगभग खत्म हो गया है, अभी मैं दिसंबर है, लेकिन अभी मैं 2025 से मैं अपना एसआईपी शुरू कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने 2000 का मंथली एसआईपी स्टार्ट किया। अभी मैंने अपना कमांड या सिस्टम को मैंने बता दिया है कि मेरा ईयरली 10% मेरा एसआईपी में बढ़ोतरी होनी चाहिए कि अपने आप मेरा अमाउंट बढ़ जाना चाहिए। ये आपका अमाउंट बढ़ता कैसे है कि मैंने 2000 रुपया पहले 2025 के अंदर मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक अब मैंने जो है मेरा 24,000 इन्वेस्टमेंट हो गया ईयरली। अभी मैं चाहता हूं कि 2026 से मेरा 10% मेरा इंक्रीज हो जाए। तो यानी कि जिस आदमी का 2000 रुपया कट रहा था अभी उसका 2200 रुपया कटना शुरू हो जाएगा। तो हमने 2212 से भागा दिया तो 26,400 रुपया आपका अभी कटना शुरू हो जाएगा ईयरली। यानी कि जिस आदमी का 2025 के अंदर उसका 24,000 रुपया कटा था अभी उसके अंदर 10% इंक्रीज हो गया है, तो अभी उसका 26,400 रुपया कटना यहाँ पर शुरू हो गया। अभी मैंने कमांड दे रखी है 10%, फिर ये जो 2200 रुपया पर मंथ कट रहा था अब उसके अंदर मेरा ये 2420 रुपया कटना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस 2200 के अंदर 10% इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अभी 10% जब इंक्लूड हो जाएगा इस तरीके का मेरा अमाउंट ईयरली जुड़ता रहेगा। फिर मैंने यहाँ पर फिर दोबारा 10% इसके अंदर इंक्लूड हुआ तो ये मेरा 2662 रुपया अभी 2028 में कटना शुरू हो जाएगा। इस तरीके का आपका जो मंथली है, जो आपका मंथली अमाउंट कटता था 2000 रुपया, 2000 रुपीज आपका कटता था, अब वो देख लीजिए आपका 10% हर साल उसके अंदर बढ़ता रहेगा और वो आप देख लीजिए विद इन 5 ईयर में आपका 3220 रुपया कटना शुरू हो जाएगा और आगे ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। यानी कि 3220 के अंदर भी आप अपना
10% इंक्लूड कीजिए, ये आपका अमाउंट और आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि मेरे जिस भाई ने 2000 से अपनी एसआईपी शुरू की थी, स्टेप अप एसआईपी शुरू की थी 2000 से, वो विद इन 5 ईयर में वो 3220 रुपये आपका पर मंथ कटना शुरू हो गया। यानी कि उसकी जो एसआईपी है वो हर साल बढ़ती जा रही है। यानी कि हर साल आपका अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ये आपका परसेंटेज काम करता है, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं, कोई भी आपको बताने वाला नहीं है। तो बाबा जी ने आपको बता दिया है। आइए हम थोड़ा सा इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझने की करते हैं कोशिश, कि यहाँ पर मैंने 2025 के अंदर 24,000 रुपया मेरा जमा हुआ था एसआईपी के अंदर। यहाँ पर मैं बिल्कुल प्रॉफिट बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूँ, खाली आपकी नेट जितना कैश है, आपका नेट जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उतना ही मैं खाली जोड़ रहा हूँ भाई। तो 2024 के अंदर 2025 के अंदर देख लीजिए आपका 24,000 रुपया कटा था। 10% की आपने उसके अंदर अपना एक स्टेप लगा दिया, हर साल आपने स्टेप लगा दिया, वो आपका अमाउंट बढ़कर 26,400 पहुंच गया भाई। अभी वो अगले 2027 के अंदर आपका 29,040 पहुंच गया भाई। 2028 के अंदर 31,944 पहुंच गया भाई। ऐसे ही 2029 में आप देख लीजिए कि जो आपका अमाउंट एक्चुअली कटना चाहिए था नॉर्मल एसआईपी में ईयरली 24,000, आपने उसके अंदर 10% की इंक्रीजिंग किया है, तो आपका अमाउंट हर साल बढ़ता जा रहा है। हर साल आपका जो अकाउंट से आपका पैसा बढ़ता जाएगा। तो विद इन 5 ईयर में देख लीजिए उसका पैसा कहाँ पहुँच गया, 42,504 रुपया उसका पैसा कटना शुरू हो जाएगा। जिस आदमी का 24,000 रुपया कट रहा था, उसका विद इन 5 और 6 ईयर में कहाँ पर उसका पैसा पहुँच गया। तो जो है स्टेप अप एसआईपी भी हर साल उसका 10% की क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है उसके अकाउंट से, ये अपना वो अकाउंट से कटवा रहा है भाई। तो सिंपल सा आपको मित्रों ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपका जो पर ईयर आपका पर मंथ आपका 2,000 रुपया कटता था, उसके अंदर आप 10% जोड़ लीजिए ईयरली, फिर आपका मंथली अमाउंट उसी हिसाब से कटता रहेगा। तो ये है स्टेप अप एसआईपी भाई। तो चलिए मित्रों अभी जानते हैं इसकी अंतर की बात, कि नॉर्मल एसआईपी में और स्टेप अप एसआईपी में क्या अंतर है और क्या सच्चाई है इसके अंदर की भाई। अभी आप मेरे दाहिने देख रहे हो कि नॉर्मल एसआईपी के अंदर मैंने 2,000 रुपया मंथली यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और 16% की मैं यहाँ पर रिटर्न ले रहा हूँ और 25 साल के लिए मैं टाइम पीरियड यहाँ पर सोच रहा हूँ। अभी देख लीजिए कि मेरा 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ है 25 साल में भाई, और 25 साल में मुझे रिटर्न कितनी आ रही है उसके ऊपर 73 लाख प्लस की मेरी उसके ऊपर रिटर्न बन रही है भाई। ये देख लीजिए नॉर्मल जब मैं एसआईपी कर रहा हूँ 73 लाख प्लस की मेरी रिटर्न बन रही है 6 लाख के ऊपर। मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 6 लाख रुपया। तो अभी आप मेरे देख लीजिए बाएं, वही 2,000 रुपया मैंने स्टेप अप एसआईपी में मैंने शुरू किया था और मैंने स्टेप अप ईयरली जो है मैंने 10% का यहाँ पर ले रखा है भाई, और 16% की रिटर्न है। और यहाँ पर देख लीजिए कि अभी मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना बन रहा है, 23,60,000 प्लस मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन रहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कितना बड़ा अंतर आ गया इन्वेस्टमेंट में ही। सबसे पहले आपका नॉर्मल एसआईपी के अंदर आपका 6 लाख रुपया कट रहा है 25 ईयर में, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका 23,60,000 प्लस आपका अमाउंट कट रहा है 25 साल में भाई। तो सीधा सीधा ये 17 लाख प्लस का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट का अंतर आ गया। अभी रिटर्न देख लीजिए, इसके ऊपर रिटर्न 1,29,00,000 प्लस की इसके ऊपर रिटर्न आई है। यानी कि 1 करोड़ प्लस की रिटर्न तो आई है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो देख लीजिए उसका बीच में बहुत बड़ा अंतर है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट का बहुत बड़ा अंतर है, और यही बीच की
सच्चाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अभी आपको ये सोचना है कि मुझे स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए या मुझे नॉर्मल एसआईपी करनी चाहिए। तो मे भी हो सकता है कि कईयों के लिए स्टेप अप एसआईपी बहुत अच्छी हो और कईयों के लिए अच्छी ना हो। ये फैसला आपके ऊपर है कि आपको अभी स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए या नॉर्मल एसआईपी करनी चाहिए। मेरा जो उद्देश्य था कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में बताइए और थोड़ा सा डिटेल में समझाइए कि आखिर ये कैसे काम करती है और कैसे पैसा बढ़ता है स्टेप अप एसआईपी में। भाई उम्मीद है कि मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा। भाई तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।